हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप सबकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे 11th का रिवीजन। और मेरा ये प्लान है कि ये मंथ के एंड तक 11th का पूरा फिजिक्स का मतलब वन टाइम सारे वीडियोस बन जाए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाला है काइनेमेटिक्स सेक्शन, जो फर्स्ट सेक्शन है। आई थिंक जो फर्स्ट वाला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको अच्छे से आता ही है। फिर भी बाद में टाइम रहा तो उसकी वीडियो बना देंगे। अभी के लिए काइनेमेटिक्स की वीडियो बना रहे हैं अपन। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो 2020 बैच वाला है वो ये वीडियो ज़रूर देखे। इसमें क्या होगा कि मैं एटलीस्ट मैं बस 10 मिनट के अंदर पूरी थियरी भी समझा दूंगा। और फिर अगले 4-5 वीडियो में 10-10 मिनट के सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा और अच्छे से ट्रिक्स बता दूंगा। तो आपने पहले को आपको जो भी डिफिकल्टी आ रही होगी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में ये चैप्टर के, वो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा अपनी ओर से कि उसको जितना हो सके उतना ईजी बना सकूँ। और रही बात बाकी जो 2021 बैच वाले और 2022 मतलब जो अभी 11th में आए और ये अभी 12th में आए, उनके लिए भी मतलब ये थियरी देख लोगे तो 12th वाले मतलब उनके लिए ये रिवाइज हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। और 10 मिनट देना यार, आप कोई और वीडियो देखो, कोई कॉमेडी फनी है देखो, इससे अच्छा कि ये वीडियो देख लोगे आपका एक चैप्टर में अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। मैं ट्राई करूंगा अपनी ओर से, एफर्ट्स दे रहा हूँ और कुछ नहीं। और 11th वालों जो मतलब अभी आए वो भी देखेंगे तो बेनिफिट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है उनको। ठीक है, तो थोड़ी बेसिक सी थियरी बता देता हूँ। तो अभी काइनेमेटिक्स होता क्या है एग्जैक्टली, कि ये सब मोशन के अराउंड है। ये थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही, 9th-10th में पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मतलब उनकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, बस सिंपल सी चीज़ बता दूंगा कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो होता क्या एग्जैक्टली, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, अभी देखो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बचपन से मतलब कब से 2 साल से पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो मतलब अभी 11th में आए हुए ऐसा सोच रहे होंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है मैं बता दूँ, कि अगर हम बात करें कि कोई पैसा है, सिंपल रुपीज़ में एकदम सिंपल सी बात करो, तो रुपीज़ की बात करो तो वो 50 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है। तो उसके बस मैग्नीट्यूड है, उसका कुछ ये नहीं है कि 50 रुपीज़ मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो वैसे ही ये चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। अभी सिंपल सी बात है कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चलो सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ तो ये मुंबई है और ये थाने है। और यहाँ पे चलो ये मुंबई का भी एरिया, ये दादर है। और सपोज ये अंधेरी है, सी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट है। तो एक पर्सन क्या कर सकता है, दादर में था उसको थाने जाना था तो ये स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, ए से सी पे जाएगा और सी से बी पे जाएगा, मतलब वाया होके जाएगा। तो अब दोनों केस में सेम क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन सेम है और इनिशियल पोजीशन सेम है। तो उस चीज़ को बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वो डेफिनेशन जो होती है वो होती है बस डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखना है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी प्लेस कितनी चेंज हुई। डिस मतलब चेंज होना होता है, डिस्कवर या ऐसा कोई कुछ होता है ना, कवर हटाना, हटाना, चेंज होना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमेशा याद रखनी है, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी होगी तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोलूंगा, ये सपोज था 20 किलोमीटर, तो मैं ये 20 किलोमीटर लिखूंगा, लेकिन मुझे पॉइंट करना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन कौन सी थी। उसको डायरेक्शन नॉर्थ थी, ईस्ट थी, 45 डिग्री नॉर्थ की, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच 45 डिग्री थी, 30 डिग्री थी, कितनी। तो ये स्पेसिफिकेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी की, उनकी हमेशा डायरेक्शन होती है। चलो अब मैं सिंपल सी बात बताऊँ कि हम जो बोलते हैं कि आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, तो 50 kg है, 60 kg है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एग्जैक्टली जो टर्म है वो मिसकंसेप्शन है, कि जो हम यूज करते हैं 50 kg, दैट इज द मास। मास चीज होती है। तो वो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और जो पर्टिकुलरली वेट होता है, वेट होता है m × g। और इस ये वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये फोर्स है, एक फोर्स है। तो इसका यूनिट क्या होगा, mg आपने सुना होगा, फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसका यूनिट ऑब्वियस सी बात होगा न्यूटन होगा। तो अगर किसी का वेट 50 kg है तो 50 × 9.8 करेंगे, जितना भी 490 जितना आएगा, तो 490 न्यूटन जो हुआ वो उसका वेट हुआ। और वेट की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि वेट कहाँ की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है सबका वेट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ ही होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगती है।
तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, डायरेक्टली दोनों ही केस में सेम थी, चाहे वो यहाँ से गया या यहाँ से गया। तो डिस्प्लेसमेंट का एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो हो सकता यहाँ से यहाँ तक अंधेरी का डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर, और अंधेरी से थाने का भी हो सकता है 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाले केस में ACB जो गया उस केस में हो रहा है 30 किलोमीटर, और AB केस में हो रहा है 20 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो डिस्टेंस का दूसरा एक टर्म है कॉमन यूज होता है पाथ लेंथ। तो ये टर्म्स उनका कंफ्यूज नहीं होना, वो और कुछ नहीं है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो चाहे 30 किलोमीटर, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसकी डायरेक्शन नहीं है, बस वो डिस्टेंस डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, आई होप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने बता दिया जो नए थे, नए स्टूडेंट्स आए 11th में उनके लिए। बाकी अभी मेन चीज़ मैं बात बताऊंगा आपको, जो चीज़ होती है डिफरेंशिएशन बोल के और इंटीग्रेशन बोल के। तो अभी आप उसके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसके डिटेल में ना जाओ, वो आप एक्चुअली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको तो मैथ्स में पढ़ा देंगे, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देंगे। और फिजिक्स वालों को भी एक बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स आता है चैप्टर, उसके अंदर ये चीज़ दी होती है। बट मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एग्जैक्टली ये सब क्या है। इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन होता है मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना, और इंटीग्रेशन होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो पूरे चैप्टर में काम आएंगे आपको। तो x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n(x⁻n-1), मतलब x⁻2 है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x⁻2-1, यानी 2 x3 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x3-2, यानी 3 सॉरी, यानी 3x²। 2x³ है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा 6x²। वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 का क्या होगा, 5x3 का क्या होगा, सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे मैं बता दूंगा, इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे मैं बता दूंगा। अभी के लिए आपको शॉर्ट टाइम में चैप्टर समझना है तो बस आप मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखें। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इसमें तोड़ रहे हैं, और वही स्मॉल स्मॉल चीज़ को वापस जोड़ देता है, तो उसको बोल देते हैं इंटीग्रेशन। अब मैं बताता हूँ कि अगर A क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन होके B होता है ना, तो B का इंटीग्रेशन होके हमेशा A ही होना है। ये एक ऐसा एग्जांपल है, अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हो और उसको तोड़ दे रहे हो तो उसके बहुत सारे पीसेस हो रहे हैं, और अगर वो पीसेस को जोड़ दोगे तो वापस वही चीज़ हो जाएगी। तो ये एक तरीका है समझाने का, अभी के लिए याद रखो। तो x⁻n जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, ये भी फॉर्मूला है, याद रखो। मतलब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻2/2। हाँ, मैंने x का डिफरेंशिएशन नहीं बताया, खुद सोचो अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x⁻1 है ना, तो 1 × x⁻1-1। अभी 1 - 1 किसी के पावर में 0 आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी जो x का इंटीग्रेशन होता है वो x⁻2/2 है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो मैंने पहले समझाया वही चीज़ है कि अगर किसी a का डिफरेंशिएशन भी होता है तो b का इंटीग्रेशन को a ही होना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। देखो x⁻n है तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया कि x⁻n होता है, ठीक है। अब मैंने ये क्या बताया कि x⁻n का अगर डिफरेंशिएशन nx⁻n-1 है तो nx⁻n-1 का इंटीग्रेशन x⁻n होना ही पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो ये x⁻n-1 है ना, ये टर्म हमारा n तो बार कॉमन है, तो x⁻n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n-1। ये एक नया n हो गया, इसमें +1 करना है, और नीचे जो n था वो भी n-1 था तो इसमें भी +1 करना है। तो ये -1 +1 कट हो गया, सिर्फ n बचा, और ये -1 +1 कट हो गया, सिर्फ n बचा, फिर ये n भी कट हो गया, तो क्या बचा, x⁻n। मतलब मैं ये समझाने चाह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होकर दूसरी चीज़ बनती है तो वो दूसरी चीज़ का इंटीग्रेशन होकर वापस पहली चीज़ बन जाएगी। अब मैं ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ बताता हूँ। तो देखो, एक जो क्वांटिटी होती है हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि एक जो पोजीशन होती है उससे दूसरी पोजीशन में जाएगा तो वो जो चेंज इन पोजीशन होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे फ्रेंड्स। अब ये जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगी, या कितनी स्पीड से वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके हमको मिलती है वेलोसिटी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है उसको आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी।
वेलोसिटी का अब एक और बार डिफरेंस